हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक्यू, जिसमें आपका स्वागत है। इसमें हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा लिया गया 2017 में टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो 2017 में हुआ था। इसका इस बार इसका सिलेबस चेंज किया गया है। इसमें जीके और साइंस साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क के दिए गए हैं, और मैथ्स और साइंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, और हिंदी की 10 क्वेश्चन 10 मार्क के दिए गए हैं, और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन 20 मार्क, और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 मार्क के दिए गए हैं। हम अब इसमें 2017 का जो पेपर हुआ है उसके उसके बारे में चर्चा करेंगे और उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था, असीगढ़ का किला किस जिले में है? तो इसका आंसर है बुरहानपुर। अमरकंटक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये अनूपपुर में। उज्जैन का प्रसिद्ध सिंहस्थ पर प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित होता है? तो यह प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है, जिसे कुंभ का मेला भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये भोपाल में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। नंबर 6, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश संबंधित है। संसद का संयुक्त सत्र आहूत कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। 9th क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। सांची का स्तूप किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा। और स्वतंत्र नंबर क्वेश्चन 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो ये सिराज गोपालचारी। नंबर 12, चित्रकूट का जल प्रताप किस नदी पर निर्मित है? तो ये इंद्रावती नदी पर, ये छत्तीसगढ़ में। किस व्यक्ति के खून का ग्रुप एबी है? तो वह किस व्यक्ति को खून दे सकता है? तो इसका आंसर है एबी ग्रुप। भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर स्थित है? तो यह है लोहित नदी पर, यह है असम भूपेंद्र हजारे का पुल। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है? तो ये संसद के दोनों सदनों, जैसे राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा होता है। नंबर 16, टोडरमल का संबंध किससे है? तो ये वित्त से संबंधित है। वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। भारत के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये एम हिदायतुल्ला। भारत का सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण संस्थान पोखरण किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1974 में। भारत में सती प्रथा किसने बंद की थी? तो ये की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 23, तो इसका 21 जून को मनाया जाता है। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा सदस्य चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये 6 वर्ष के लिए होता है। अब एक क्वेश्चन हट जाएगा। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ पर 8 हो जाएगा, इसका आंसर सेकंड होगा। नंबर क्वेश्चन 29, किस राज्य में सर्वाधिक चाय बागान हैं? तो ये असम। निम्न कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो ये गेहूं। चावल की पॉलिशिंग से किस विटामिन का क्षय होता है? तो इसके द्वारा विटामिन B1 का। निम्नलिखित कौन सी बीमारी मच्छर से संबंधित नहीं है? तो ये है टाइफाइड। टाइफाइड पानी, दूषित पानी पीने से होती है। नंबर क्वेश्चन 33, किडनी के कार्य करने पर किस कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण? तो ये डायलिसिस।
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। डेंगू रोग का कारण है, डेंगू रोग का कारण है मादा एडिस मच्छर। दूध के पाश्चरीकरण की खोज किसने की थी? तो ये लुईस पाश्चर ने की थी। समस्या थी, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो यह इंसुलिन है, मधुमेह। खाना पकाने पर तेल पानी पर तैरता है क्योंकि तेल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वह तैरता है। इलेक्ट्रॉन बल्ब में को इलेक्ट्रॉन बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सोडा वाटर बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। 42 कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है? तो ये होती है पोलियो। निम्न में कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? तो ये रक्त प्लाज्मा। मैथ की क्वेश्चन करते हैं। राजीव को 175 अंक प्राप्त हुए। राजीव को 175 अंक प्राप्त हुए और वह 35 अंक फेल हो गया। माने अगर उसके 35 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता, मीन्स उसके 210 नंबर आ जाते। यदि उत्तीर्ण होने हेतु उसे 35% माने उसे 35% अंक चाहिए, माने 35% बराबर 210। अगर इसे इससे काटें तो ये जाएगा 6 बार, तो 1% बराबर आ रहा है अपना 6। अपन चाहिए 100% होता है पूरा, तो इसमें 100 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 600। इसका करेक्ट आंसर होगा 600। एक घड़ी विक्रेता घड़ी का दाम 20% अंकित करता है। माना कि उसका सीपी 100 है और वो इससे 20% अधिक अंकित कर रहा है, माने इसे कर रहा है 120 पे अंकित मूल्य, और एवं विक्रय के समय 10% की छूट देता है। माने 120 पर और 10% की छूट देता है तो मीन्स 108। तो उसे लाभ कितना होगा? तो लाभ होगा, माने विक्रय मूल्य क्रय मूल्य घटाएंगे तो 100 में से 8 और क्रय मूल्य अपना 100 है इंटू 100, तो इससे लाभ होगा 8% लाभ। इसका आंसर फर्स्ट होगा। एक शहर की जनसंख्या प्रति वार्षिक वृद्धि दर माने एक वर्ष में 5% बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 14,000 हो तो 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो इसका फॉर्मूला होता है, मान जितनी जनसंख्या है वर्तमान जनसंख्या हर वर्ष 5% बढ़ रही है, तो 1 + 5/100 और जी कितनी वर्ष 3 वर्ष बाद कितनी होगी 3 कर दें, तो इसका आंसर होगा 14,000 और इसका हो जाएगा 92 61 क्योंकि 21 हो जाएगा ये 20 और इस करके 21 बटे और इसका हो जाएगा 8,000। तो इसका आंसर आएगा 1,62,000 इसका आंसर आएगा लगभग आएगा। सिंपल क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन, कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से कितने समय दुगना हो जाएगा? माने कोई मूलधन है, वो है पी, साधारण ब्याज लगाना और वो बढ़ रहा है अपना 20% की दर से कितने समय में दुगना हो जाएगा? तो ये तो 2p हो जाएगा ब्याज, पी से पी कट जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा और कितने वर्ष की दुगना हो जाएगा? तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये t बराबर 5 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। दिलीप एक टीवी को उसके मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर तय करता है और उसे उसके मूल्य से 20% प्रति अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ कितना होगा? तो माने उसका वो सीपी डिसाइड करता है, माने उसका 100 MRP होगा तो वो डिसाइड कर रहा है, तो माने
डिस्काउंट तय कर रहा है तो 80 रुपये, और उसे बेच कितने में रहा है, मैं MP 20% अधिक करके तो 120, तो इसमें टोटल लाभ कितना 40, और CP कितना है 80 इंटू 100, तो उससे लाभ होगा 0 0 कट गई 0, तो इससे 50% लाभ होगा, प्रतिशत लाभ होगा। यदि 13 कुर्सियां और 5 मेजों की कुल कीमत 82,8,280 रुपये है, यदि प्रत्येक मेज की औसत कीमत 1227 रुपये है, तब प्रत्येक कुर्सी की औसत कीमत कितनी होगी। मैं मेज कितनी है 5, तो 1227 इंटू 5 करेंगे, तो ये औसत है, ऐसे गुणा करेंगे तो 5 7 35 3 और 5 13, मतलब 1 5 11, मतलब 1 और 5 6, एक टोटल दो कीमत कितनी है 82,80 रुपये। इसमें से हम 61 35 घटाएंगे तो 5, और 7 में से 3 गए 4 1, और इसमें से 2, तो अपने पास माने टोटल कुर्सियों की कीमत आएगी इतनी रुपये। उसको औसत निकालना है, औसत निकालने के इसमें 13 का भाग देंगे, तो इसका आंसर आएगा 165। नंबर क्वेश्चन 50, यदि कोई गैस तरल पदार्थ में प्रवृत्त होती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे तरल पदार्थ में, तो इसे संघनन कहेंगे। यदि बाष्प उड़ती है फिर उसके बाद वो द्वारा बूंदों के रूप में गिरती है तो उसे संघनन बोला जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। साहित्य जीवन की एक अभिव्यक्ति है। गधा खेत खाए जूला पीट जाए लोकोक्ति का अर्थ है अपराध करे कोई और सजा पाए कोई और। वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल घटना होने की बात मन में हो तो इसे आशंका बोला जाता है। दामिनी का पर्यायवाची क्या है, जब विद्युत में लाइट। नवरात्र में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु, क्योंकि संख्या आती है तो उसमें द्विगु समास होता है। कनक कनक ते सौगुनी, क्या खाए बोरा है या पाए बोरा है, तो इसका दोहे में कनक का अर्थ क्या है, इसमें दतूरा भी होता है और इसका अर्थ सोना भी होता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी में उचित अलंकार है, इसमें उचित अलंकार है यमक, क्योंकि बार बार एक ही वर्ड की उत्पत्ति हो रही है। और डर कर भाग जाना उक्त भाव को व्यक्त करने में कौन सा मुहावरा है, भाग जाना में धूम दबाकर भागना। जातीय शब्द का विलोम है विजातीय। इंग्लिश फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड ओपोजिट। बिजी, बिजी माने व्यस्त, और इसका ओपोजिट होगा रिलैक्स माने आराम से, इसमें भाग दो, इसमें आराम से। यू कैन नॉट हिम द परफॉर्म मार्शल माने इसमें सिंपल सेंस का प्रयोग होगा, तो इसमें एक्सेप्ट माने फर्स्ट वाला। टू वेल द कैट माने बिल्ली की आना माने कोई खतरा, इट इज डेंजर। टू टेक लीड अ डेंजर। फिल इन द ब्लैंक, वन ऑफ द इंजर्ड, तो ये वन ऑफ द आता है वहाँ कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होता है, और यहाँ वन एक के लिए तो बाज का प्रयोग होगा। ये डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट माने छूने से फैलती है उसे कॉन्टीजीनियस बोलते हैं, इसका आंसर थर्ड होगा। सी सेड क्लोज द डोर प्लीज, तो इसका रिपोर्ट स्पीच बनाना है, तो सी आस्क्ड मी टू क्लोज द डोर। ही इज द बॉय इन आवर क्लास, तो इसमें स्मार्टेस्ट। लेतर मैं बेस्ट में समानार्थी अर्थ बताना है इसका। लेतर माने आलसी होता है, तो इसका समानार्थी में डेडली माने मरा हुआ। पिक आउट ऑफ द ओड वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू सी दैट रिमेनिंग 3, इनमें तीनों में से अलग कौन है। किल माने मारना, मर्डर माने मारना, स्लॉटर माने मारना होता है, पास आवे माने उसके पास से, तो इसका अर्थ नहीं होता, इसलिए आंसर पूरा सही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। प्लीज गिव मी ए ऑफ पेपर, तो इसका आंसर पीस, पेपर पीस मांग रहा है। सुटेबल प्रोनाउन, प्रोनाउंस जो सी का हर सेल पे लगाएंगे वो तो सिंपल ही है। टू सेपरेट द शिप माने भेड़ और बकरियों को अलग करना, इसका अर्थ होगा टू माने डिस्ट्रिक्ट माने बंटवारा, माने अच्छे पीपल और बुरे
पीपल को अलग करना, मैं पूर्तन से सही होगा। आइटम ऑफ प्रेफरेंस, इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। तो फेयर एंड स्क्वायर माने ईमानदार, तो इसका अर्थ हुआ ऑनेस्ट। फिल इन द blanks with correct alternative. The cow jumped the fence. तो काउ जंप फेंस को करेगी तो ओवर, इसके ऊपर से। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ आवर फ्रेंड्स। और नंबर 80, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ए ब्लैक शिप। तो इसका स्काउंड्रल माने खराब व्यक्ति। कंप्यूटर नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज द आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, एलसीडी आउटपुट डिवाइस, फ्लैट स्क्रीन आउटपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है। स्पेलिंग चेक इन अंडर विच मेनू। तो ये एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल कैसे भी हो सकती है। तो ये टूल्स में अब ये स्पेलिंग चेक व्यू में भी रिव्यू व्यू में आने लगी है। यूआरएल, URL की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। एरर इज प्रोग्राम इज कॉल्ड बग, और उसे हटाना, प्रोग्राम एरर को हटाना डीबग कहलाता है। हाउ द कैपेसिटी ऑफ प्रिंटर इज बीइंग मेजर्ड। तो इसका आंसर है मैं DPI मैं डॉट पर इंच में इसकी कैपेसिटी होती है। लिनक्स इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। द नंबर ऑफ फंक्शन की, कितनी फंक्शन की होती है, तो कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती है। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम, माने कंप्यूटर प्रोग्राम के बिना नहीं चल सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो ये प्रोलॉन्ग, लिस्प, ये सब आर्टिफिशियल लैंग्वेज हैं। क्वेश्चन 92, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। इन द बाइनरी लैंग्वेज इज द लेटर, मान एक भी वर्ड ऐसे A B C ऐसे हर वर्ड में 8 बिट होते हैं। सर्वर माने कंप्यूटर एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्ट होगा, तो कनेक्ट कर करके नेटवर्क बनाते हैं, तो इसका आंसर थर्ड होगा। न्यू स्लाइड माने पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M, और टाइप मैटर में किसी भी प्रिंट लेना, कुछ भी टाइप किया उसको प्रिंट लेने के लिए हम Ctrl+Shift+F12 का प्रयोग करेंगे। वायरस की प्लेटफॉर्म विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीच। ईथरनेट किसके अंतर्गत आता है, तो लैन नेटवर्क के अंतर्गत आता है। दिस डिस्क दैट इज कोल्ड बूट अ पीसी, माने जब रैम या रोम का डेटा लेते हैं तो किससे लेते हैं, वो सिस्टम डिस्क से लेते हैं, माने हार्ड डिस्क वगैरह। व्हाट इज द नेम गिवन फॉर द जंक ईमेल, तो इसे बोलते हैं स्पैम। एक पेपर का पूरा सॉल्यूशन हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।